फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बायोलॉजिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है, ये देखने के लिए कि किस तरह प्लाज्मोडियम ह्यूमन के ब्लड में एंटर होता है, ठीक है। तो इसको लेकर जो ऑब्जर्वेशंस की गई, नंबर 1 इज़ मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, मतलब मलेरिया का कोई ना कोई ताल्लुक मार्शेस के साथ है। नंबर 2, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो है मलेरिया है उसकी एसोसिएशन मार्शेस के साथ है। फिर हमने देखा कि कुछ वॉलंटियर्स ने ये देखने के लिए कि मलेरिया का मार्शेस के साथ क्या रिलेशन है, मार्श का वाटर पी लिया, ठीक है, लेकिन उन्हें किसी किस्म का कोई मलेरिया नहीं हुआ। इससे पता चला, दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट प्रेजेंट इन मार्श वाटर, ठीक है। इससे ये पता चला कि प्लाज्मोडियम जो है वो मार्श वाटर में प्रेजेंट नहीं है। A.F. किंग वाज अ साइंटिस्ट इन 1883। उसने अबाउट 20 ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है, ये देखने के लिए कि क्या प्लाज्मोडियम ही रीज़न है मलेरिया की या प्लाज्मोडियम एंटर कैसे होता है ह्यूमन ब्लड में। तो उन 20 ऑब्जर्वेशंस में कुछ जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये थी। नंबर 1, पीपल स्लेप्ट आउटडोर गेट मोर सफर्ड विद मलेरिया देन दोज वो स्लेप्ट इनडोर, यानी वो लोग जो खुली जगह पर सोते हैं, ठीक है, जहाँ से आराम से मॉस्किटो जो है उन तक पहुँच सकता है, वहाँ पे क्या वो लोग जो हैं वो ज़्यादा सफ़र होते हैं मलेरिया के साथ। नंबर 2, पीपल स्लेप्ट अंडर नेट्स वर नॉट सफरिंग विद मलेरिया, ठीक है, वो लोग जो खुली जगह पर सोते हैं वो ज़्यादा सफ़र होते हैं मलेरिया से, रादर देन दोज पीपल वो स्लेप्ट अंडर द नेट्स, मतलब वो लोग जो फाइन नेट्स के को यूज़ करते हुए सोते हैं, यानी जो कि एक्सपोज नहीं हो रहे होते, बिल्कुल खुली जगह पर नहीं सोते, दे वर नॉट सफरिंग विद मलेरिया। नंबर 3, पीपल स्लेप्ट नियर द स्मोकी फायर डिड नॉट गेट मलेरिया, और वो लोग जो स्मोकी फायर के नज़दीक सोते हैं उन्हें भी मलेरिया नहीं होता। इन ऑब्जर्वेशंस को लेके किंग ने जो हाइपोथेसिस बनाई, दैट वाज मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है, यानी उसने जब ये ऑब्जर्वेशंस की कि जो लोग खुली जगह पर सोते हैं उन्हें वो ज़्यादा सफ़र होते हैं मलेरिया के साथ, इट मीन्स के मलेरिया जो है उसका ताल्लुक मॉस्किटोज के साथ है और मॉस्किटोज ही मलेरिया को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। देन इन ऑब्जर्वेशंस को लेके इसी हाइपोथेसिस को फर्दर उसको प्रूव करना था एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो डिडक्शन जो इस हाइपोथेसिस से बन सकती थी, दीज वर इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, देन नंबर 1 डिडक्शन जो उसने बनाई, दैट वाज प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, ठीक है। अगर मॉस्किटो ही मलेरिया को स्प्रेड करते हैं तो फिर जो प्लाज्मोडियम जो कि कॉज ऑफ मलेरिया है वो लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए मॉस्किटोज में। नंबर 2 डिडक्शन वाज अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग द मलेरियल पेशेंट, ठीक है। तो अपनी ऑब्जर्वेशंस को मद्देनज़र रखते हुए किंग ने जो डिडक्शन उससे ड्राइव की वो 2 डिडक्शंस थी। फर्स्ट वन जो थी वो ये थी कि अगर मॉस्किटो ही मलेरिया को स्प्रेड करते हैं तो देन मॉस्किटो के अंदर हमें प्लाज्मोडियम मिलना चाहिए, ठीक है। और नंबर 2 ये कि मॉस्किटो के पास ये प्लाज्मोडियम आता कहाँ से है, तो मॉस्किटो जब बाइट करता है मलेरिया के पेशेंट को तो उसे वहाँ से प्लाज्मोडियम मिलता है। रोनाल्ड रॉस एक दूसरा साइंटिस्ट जो था, ही वॉज एन आर्मी फिजिशियन who was working in India, उसने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, रोज ने, he allowed the female mosquito that was anopheles to bite the malarial patients, ठीक है। वो मॉस्किटो जो ह्यूमन बींग्स में मलेरिया कॉज करती है दैट इज़ अ फीमेल, और उसको बोलते हैं एनोफ्लीस, ठीक है। उसने कुछ फीमेल एनोफ्लीस को अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट को
बाइट करें, ठीक है। देन उसने क्या किया, आफ्टर सम डेज ही किल्ड द मॉस्किटोज आफ्टर सम डेज एंड फाउंड प्लाज्मोडियम इन स्टमक ऑफ मॉस्किटोज। उसने कुछ दिनों के बाद उन मॉस्किटोज को किल किया, ठीक है, और देखा उस मॉस्किटोज के स्टमक में उसको प्लाज्मोडियम नजर आया, ठीक है। तो अगर जो थी ये फीमेल मॉस्किटो जिन्होंने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया और फिर वहाँ से प्लाज्मोडियम को पिक किया करने के बाद उसको मॉस्किटो के स्टमक के अंदर वो प्लाज्मोडियम नज़र आया। अब नेक्स्ट लॉजिकली तो एक्सपेरिमेंट रॉस को ये करना चाहिए था कि अलाउ करता इन्हीं इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को कि वो हेल्दी पर्सन को भी बाइट करें, और फिर चेक करता क्या ये वाले मॉस्किटोज जिन्होंने मलेरिया पेशेंट को बाइट करके वहाँ से प्लाज्मोडियम को पिक किया है और फिर वो हेल्दी पर्सन को अगर बाइट करता है तो क्या वो हेल्दी पर्सन्स भी मलेरिया से इन्फेक्ट होते हैं। बट उसने ऐसा रिस्क नहीं लिया, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स की बजाय उसने क्या किया, अपना सेकेंड एक्सपेरिमेंट बर्ड्स के ऊपर किया, ठीक है। तो क्यूलिक्स जो है दैट इज़ अ फीमेल मॉस्किटो, वो एक ऐसा मॉस्किटो है जो बर्ड्स के अंदर मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने क्या किया, he allowed the Culex mosquito that was a female mosquito to bite onto the sparrows suffering from malaria। ऐसी स्पैरोज जिन्हें ऑलरेडी मलेरिया हुआ था और दे वर सफरिंग विद द मलेरिया, उसने उनको बाइट करवाया बाय द फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, ठीक है। जब उसने बाइट करवाया एंड देन रोज फाउंड प्लाज्मोडियम इन ईच मॉस्किटो स्टमक मल्टीप्लाइंग एंड मूविंग इनटू द स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो। देन उसने जब उन मॉस्किटोज को किल किया और ऑब्जर्व किया कि उसके स्टमक के अंदर उसे प्लाज्मोडियम नजर आए, उसने देखा कि स्टमक वॉल में वो मॉस्किटो वो जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद दे वर मूविंग टूवर्ड द स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो। तो वो मूव करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड्स की तरफ, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स में। अच्छा, नेक्स्ट उसने जो था एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ठीक है, उसमें उसने क्या किया, ही अलाउड द मॉस्किटोज टू बाइट द हेल्दी स्पैरोज, ठीक है। अब उसने जब देखा कि मलेरियल स्पैरो को बाइट करने के बाद क्यूलिक्स मॉस्किटो जो है उसने प्लाज्मोडियम को वहाँ से पिक कर लिया और उसने उसको नज़र भी आ गए वो प्लाज्मोडियम उसके स्टमक में और स्लाइवली ग्लैंड में। अब उसने इन्हीं मॉस्किटो को अलाउ करवाया टू बाइट द हेल्दी स्पैरोज। अब हेल्दी स्पैरोज को बाइट करवाया। हेल्दी स्पैरोज को बाइट करवाने के कुछ दिन के बाद उसने ऑब्जर्व किया that saliva of infected mosquito contained plasmodium that entered in the sparrow's blood। अच्छा, जब उसने एग्जामिन किया इन हेल्दी स्पैरो के ब्लड को तो उसे इन हेल्दी स्पैरोज के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम नजर आया, ठीक है। तो फाइनली इससे क्या कंक्लूजन निकला इन तीनों एक्सपेरिमेंट से, रोज ने ये कंक्लूड किया कि कोई ना कोई रिलेशनशिप तो प्रेजेंट है मॉस्किटो में और प्लाज्मोडियम में, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब ये चीज़ प्रूव हो गई कि प्लाज्मोडियम और मॉस्किटो में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, अब उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया मैन के ऊपर, ठीक है। मैन के ऊपर किसने किया, इन 1898 कुछ इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, दे अलाउड द एनोफ्लीज मॉस्किटो टू बाइट द मलेरियल पेशेंट, ठीक है। एनोफ्लीज फीमेल जो मॉस्किटो है वो मैन के अंदर मलेरिया कॉज करती है। अच्छा, बाइट करवाने के बाद द मॉस्किटोज वाज केप्ट फॉर अ फ्यू डेज एंड देन इट वाज अलाउड टू बाइट द हेल्दी मैन। दिस पर्सन बिकेम इल विद द मलेरिया, ठीक है। फाइनली जब मैन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और ये चीज़ ऑलरेडी बर्ड्स के ऊपर प्रूव हो चुकी थी कि जब मलेरिया पेशेंट को बाइट करने के बाद मॉस्किटो वहाँ से प्लाज्मोडियम को पिक करता है और देन वो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है
तो वो भी मलेरिया से सफ़र हो जाता है। तो इट वाज कंफर्म्ड, फाइनली रिजल्ट क्या कंक्लूड किया गया, दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जिसमें हमने ये देखना था, इससे फर्स्ट हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में तो फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि मलेरिया होता क्यों है। ठीक है, उसमें हमने प्रूफ किया कि प्लाज्मोडियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए। नेक्स्ट हमने ये देखना था कि आखिर ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन ब्लड के अंदर एंटर कैसे होता है। ठीक है, तो क्या मार्च का कोई रिलेशन है। देन ये प्रूफ किया गया कि मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को मलेरियल पेशेंट से पिक करता है, करने के बाद जब हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वहां पे उस प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कर देता है और वो हेल्दी पर्सन भी सफर हो जाता है मलेरिया के साथ। ठीक है, तो फाइनली इट वाज कंफर्म दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया। अच्छा, हाउ डज प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ह्यूमन ब्लड, इसको हम डायग्रामेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ डायग्राम में आपको एक पूरा साइकिल नज़र आ रहा है कि किस तरह से साइकिल चलता है कि प्लाज्मोडियम किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होता है। देन ये पर्सन जो है जब मलेरिया से सफ़र हो जाता है और इसके ब्लड में प्लाज्मोडियम एंटर हो जाता है, देन अगेन किस तरह से कोई अनअफेक्टेड मॉस्किटो इसको बाइट करता है और यहाँ से प्लाज्मोडियम को पिक करता है, अगेन किसी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मॉस्किटो है ये एक अनअफेक्टेड मॉस्किटो था। ठीक है, इसने जब इस पर्सन को बाइट किया, ये पर्सन जो था ऑलरेडी मलेरिया से सफ़र था। ठीक है, जब इसने इसको बाइट किया तो इसने यहाँ से प्लाज्मोडियम को पिक किया। वो प्लाज्मोडियम को जब इसने पिक किया तो वो प्लाज्मोडियम या पैरासाइट जो था वो इसकी गट में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, प्लाज्मोडियम ने जब इस मॉस्किटो की गट में यहाँ से डिवाइड हुआ और डिवाइड होने के बाद उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में, लुक एट दिस डायग्राम में प्लाज्मोडियम डिवाइड होता नजर आ रहा है, एंड देन डिवाइड होने के बाद वो शिफ्ट हो गया इस मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, उसके माउथ पार्ट्स में। ठीक है, उसके बाद जब किसी हेल्दी पर्सन को इसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया तो बाइट करते वक्त इसने अपने स्लाइवरी ग्लैंड से ये प्लाज्मोडियम को शिफ्ट कर दिया इस पर्सन के अंदर। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम देन इस हेल्दी पर्सन के लिवर में सेल्स डिवाइड हुए, डिवाइड होने के बाद ब्लड में एंटर हो गए और देन इसके अगेन इसको जब भी कोई अनअफेक्टेड मॉस्किटो आके बाइट करेगा तो अगेन यहाँ से प्लाज्मोडियम को पिक कर लेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम भी प्रूव करती है कि किस तरह से मलेरिया का साइकिल चलता है फ्रॉम मॉस्किटो टू मैन एंड अगेन फ्रॉम मैन टू मॉस्किटो। ठीक है, तो इस तरह से जो प्लाज्मोडियम है वो किसी भी मॉस्किटो से ह्यूमन ब्लड में एंटर होता है एंड अगेन ह्यूमन ब्लड से फिर जो है मॉस्किटो में एंटर होता है। थैंक यू।